हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माय चैनल स्टडी विद पीके में। चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। तो क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 की एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि जब हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड करते हैं। ओके, आगे लिखा है इसमें इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, कि अगर हम 3 ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, तो इट बिकम्स कितना 5/6। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है 5/6। और आगे लिखा है फाइंड देम। ठीक है, इनको हमने फाइंड करना है कि वो फ्रैक्शन क्या है जिसमें हम 2 और 3 ऐड करके हमारे पास ये फ्रैक्शंस बन रही है। ओके, तो अब हमें ये तो नहीं पता कि वो फ्रैक्शन है क्या। ठीक है, जिसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। ठीक है, वैसे ही 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो उस फ्रैक्शन को हमने जानना है। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन हमारे को पता होना चाहिए, उसको माइंड में रखना है, उसको मानना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये मैथमेटिक्स है तो मानना तो पड़ेगा। ठीक है, तो लेट करेंगे हम। लेट, अगर हम न्यूमरेटर की बात करेंगे तो न्यूमरेटर को x मान लेंगे और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। इसी तरह से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द न्यूमरेटर, कि हमारे पास न्यूमरेटर में इसको मान लेते हैं x। ठीक है, कोई डिजिट है x। ठीक है, और लेट द डिनोमिनेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर मान लेते हैं y। ठीक है, अगर x हमने न्यूमरेटर माना और y डिनोमिनेटर माना तो फ्रैक्शन क्या बनी x/y। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, देन फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या बनेगी x/y। ओके, तो यही हमारे को पता है, यही फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है। लास्ट में लिखा ना क्वेश्चन में फाइंड फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन को हमने फाइंड करना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, यहां से ये फ्रैक्शन हमारे पास निकल के आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में अगर 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन विल बी 9/11। तो फ्रैक्शन क्या बन रही है 9/11। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 9/11। समझ आ गई यहाँ पे बात, कि अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, तो फ्रैक्शन क्या बनती है इट बिकम्स 9/11। तो अब क्या करते हैं आगे, इसको एक लीनियर इक्वेशन बना दो। ठीक है, क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 आ जाएगा इधर को, 9 ये चल जाएगा इधर को। ठीक है, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ओके, अब कर लो इसको 11x प्लस 11 टू ज़ा 22, 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 टू ज़ा 18। ठीक है, हमने क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो 11x 9y को इधर ले आओ, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 12 प्लस 18 यहाँ से पहले क्या तो माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, इसको माइनस किया तो -4। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ गए बात, इस तरह से आपने करना है इसको। ठीक है, सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन आप क्वेश्चन पढ़ के बना सकते हैं, सेम जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया वैसे ही ये भी होगी। ठीक है, तो दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन भी यही बन जाएगी। क्या बनेगी, यहाँ देखेंगे आप, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, ऐसे ही बोला। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है इसको। तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 3, ये आ जाएगा 5 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, तो इसको कर लो सॉल्व, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, इधर की 5y
प्लस 3 5 जा 15, वैसे ही कर लीजिए। 6x इसको इधर ले आइए, माइनस 5y इसको परे ले जाइए, इजक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 1 बन गई, क्वेश्चन 2 बन गई। मेन काम हमारा यही है कि क्वेश्चन 1 बनाओ 2 बनाओ, बाकी तुम्हारा वही मेथड चलेगा सब्स्टिट्यूशन वाला जो तुमने अभी तक किया है, तो उसी का अब यूज करेंगे आगे, ठीक है, ध्यान देंगे। तो अब इससे कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 से देखेंगे तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 3 प्लस 5y अपॉन इधर 6 आ गया, ये इसको मान लीजिए 3, ठीक है। वही काम है, सब में वही काम करना है तुम लोगों ने, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने 2 से इसकी x की वैल्यू फाइंड की है। अगर 1 से x की वैल्यू फाइंड करते तो 2 में पुट कर देते, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, पुट द वैल्यू ऑफ x, जो तुम्हारे को स्टेप्स बताए हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, 11x माइनस 9y, तो 11 x की जगह क्या लिख देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6, ठीक है। फिर आगे क्या है, माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो चलो 11 इंटू 3 माइनस 33 प्लस 11 5 जा 55y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, माइनस 33 प्लस 55y 9 छिके 54, तो माइनस 54y अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब समझ लो यहाँ पे कि प्लस 55y माइनस 54y, ठीक है। 55y में से 54y को माइनस किया, कितने बचे, 1y, ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे आगे, ठीक है। तो माइनस 33 प्लस y, यहाँ पे y बचा, देखो 55 में से क्या हुआ, 54 माइनस किया, 55y में से 54y को माइनस कर दिया, तो क्या आया, y आ गया अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पे माइनस 33 प्लस y बच गया इधर माइनस 4 इंटू 6, तो कितना आया, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 4 20 माइनस 24 4 6 24, माइनस का 33 से पर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 33, ठीक है। 33 में से 24 गया तो कितना बचा, 9, ठीक है। प्लस का बड़े सा साइन, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। सिमिलरली पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, अब इसकी y की वैल्यू को 3 में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या थी कि x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6, ये था। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू 9 अपॉन 6, तो x कितना आ गया, माइनस 3 9 5 45 प्लस 45 अपॉन 6, x इज इक्वल टू 45 में से 3 गए, कितने बचते हैं, 42 अपॉन 6 का टेबल पढ़ लीजिए, 6 1 जा 6 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास दोनों जो हम फाइंड करना चाहते थे, x की वैल्यू और y की वैल्यू, यही तुम्हारे पास काम है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। अब x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9 आ गई, तो फ्रैक्शन क्या बनती है हमारे पास, देखो, देन फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन इज, देन फ्रैक्शन क्या बनती है, 7 अपॉन 9। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन होगी यहाँ पर 7 अपॉन 9 जो हमने फाइंड करनी थी। ओके, तो मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। आप सभी को समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ सिखाया गया है, आपको कोई इसमें भूल चूक नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। रिवाइज करेंगे बहुत बेहतर होगा, रिवाइज करते करते आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको अगर नहीं समझ आया तो एक बार और देखिए वीडियो, ठीक है। और इतना ही कहना चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए और खुश रहिए, बाय।